Has Yogi Adityanath delivered उत्तर प्रदेश टू द बीजेपी, टू नरेंद्र मोदी? क्या ये डन डील था? फर्स्ट राउंड ऑफ पोलिंग के शुरुआत से ही वहाँ से शुरू हो गई थी कहानी. हैज़ देयर बीन एनी उतार चढ़ाव इन द पोलिंग स्टाइल, इन द नंबर्स? आप क्या समझते हैं, सिंस यू नो उत्तर प्रदेश वेरी वेल? आपसे पूछूंगी, पहले आप स्टार्ट करें. पहले राउंड से जो चीज़ एक आई थी, जी. देखिए उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव पहले तक बहुत कास्ट पॉलिटिक्स थी, वो दब गई थी. लेकिन अब इस चुनाव में फिर से कास्ट दिख रही है. और जितना जितना कास्ट ऊपर आएगी उतना उतना जो बीजेपी का अपना एक जो कोशिश उनकी रहती है वो थोड़ा पीछे जाती है. मतलब हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा. जो कंसोलिडेशन है तो बाकी जो 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं और उनको ही आगे देखना चाहिए. एक तो ये कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सांसद हैं, उनसे बहुत नाराज़गी है. जो ऑलरेडी इलेक्टेड, जो ऑलरेडी हैं 2019 के बहुत नाराज़गी है. चूँकि उनको दोबारा या तिबारा लोग अपने सामने देख रहे हैं तो वो अपना वो गुस्सा निकाल रहे हैं. और वो तो जो पुल होना चाहिए एक कैंडिडेट में, हम लोकसभा इलेक्शन है, वो कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है. 2-1 शहरों को 2-1 4 सीटों को अगर हम छोड़ दें तो पूरा चुनाव जो है वो इस पर है कि प्रधानमंत्री कितना वोट लोगों का ला रहे हैं और चीफ मिनिस्टर कितना ला रहे हैं. पूरा चुनाव मोदी योगी पर है. जो बीजेपी, खास करके जो बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाथ छोड़ दिए हैं और वो बिल्कुल ये मान रहे हैं कि हमको मोदी योगी ही जिताकर ले जाएंगे. तो फील्ड में उनका निकलना, या जैसा कल कोई कह रहा था कि वो शायद उतना खर्चा भी अब नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. तो जब कभी हम आगे बात करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. रिज़ल्ट भी इसी के आसपास रह सकता है. तो एक दो बातें. एक तो मंडल का मंडल पॉलिटिक्स जो हमने पहले देखा था 80 के दशक में, क्या वो वापस आ गया है? एक वो. और दूसरा पूछना चाहूँगी कि जो कहा था कि जो नाराज़गी है सांसद के बारे में, क्या वो मैनिफेस्ट होगा वोटिंग पैटर्न पे? क्योंकि काफ़ी सारे टिकट्स चेंज हो गए थे. जो सिटिंग एमपीज़ थे उनको मिले नहीं, नए लोगों को टिकट दिए गए थे. ये एक्सपेरिमेंट था, क्या ये कामयाब नहीं रहा आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो बात करें, आपने जो बात कही नाराज़गी की, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव और अब ये वर्तमान लोकसभा चुनाव, ये चौथा चुनाव है. तो यूपी में हर चुनाव के पहले किसी एक वर्ग को नाराज़ बताया जाता है. जैसे 2017 में जाट नाराज़ थे, 2019 में भी फिर जाट नाराज़ रहे, 22 में जाट के संग ब्राह्मण भी नाराज़ हो गए, अब की बार राजपूत नाराज़ हो गए. तो ये तो एक यूपी का एक पैटर्न स्थापित हो गया है. सिर्फ एक बयान की वजह से नाराज़ हो जाते हैं. जी नाराज़ हो जाते हैं ये. और इस समय और राजपूतों को अभी भी बताया जा रहा नाराज़ है. माफ़ी तो मांग ली थी, फिर भी नाराज़ तो है. और उसके बाद 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया, तब तो यूपी में ये इतनी ज़्यादा लोगों में अस्थिरता थी कि उस समय यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस भी अखिलेश यादव की अगवानी की तैयारी कर रहे थे. ये हालत था यूपी में. और लगभग पूरा मीडिया लखनऊ का ही माने बैठा हुआ था, वो तो आ रहे हैं. फिर योगेंद्र यादव ने कहा कि साहब, हमने तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बढ़िया पिच बनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव उस पर बैटिंग नहीं कर पाए. आपको ध्यान होगा, योगेंद्र यादव जी जो हमारे गेट्स और स्वराज अभियान के नेता हैं, तो वो यहाँ भी चल रहा है. और इस समय एक बात और जुड़ गई है विपक्ष की मेहरबानी से, कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा. हाँ, ये अरविंद केजरीवाल का जो कमेंट था, ये जो है, और इट इज इमेंसली हेल्पिंग द बीजेपी. इट्स हेल्पिंग द बीजेपी. वो पोलराइजेशन हो रहा है बीजेपी के पक्ष में. पर अगर ये वेस्टर्न यूपी में इसका लाभ मिला बीजेपी को, आगे भी मिलेगा. और ये जो फोनी आइडिया है कि राजपूत नाराज हैं, इट्स ए फेक नैरेटिव, एब्सोल्युटली नो बेसिस. और एंड द वे योगी हैज़ डिलीवर्ड इन लास्ट 7 ईयर्स, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का माफिया राज देखा है, ओनली दे कैन टेल यू कि क्या फ़र्क आया है पिछले 8 साल में. भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में, और केवल यूपी में नहीं, इतना ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन अगेंस्ट द माफिया कभी नहीं चला. योगी आदित्यनाथ हैज़ डेल्ट ए वेरी क्रशिंग ब्लो
to the organized mafia gang, and obviously to which इससे किस पार्टियों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, you can easily make out. Click here to watch the full episode.